जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग पीछे थंबनेल पर देख सकते हैं कि यूपीएसआई एग्जाम पर आप 130 प्लस क्वेश्चन सही कैसे कर सकते हैं विद इन अ टाइम। आपने घर में ऐसा नहीं है कि आपने जब घर में ओएमआर पे या मॉक टेस्ट लाइव कहीं पर भी मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आपके 130 तक नहीं पहुंचे होंगे, आप 130 40 भी पहुंचे होंगे। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में एक ऐसा प्रेशर हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसमें है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ना होना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चन को एक साथ अटेम्प्ट करते चलते हैं, आ रहा हो तो भी ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम लोगों को लगता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसको ऐसा करते हैं कि छोड़ते हैं, बाद देखेंगे। लेकिन वही स्ट्रेटेजी जो हम लोग को नेगेटिव मार्किंग के साथ में अपनाई जाती है वही हमको इसमें अपनानी है। लेकिन कैसे अपनानी है वो हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगे इसको। ये देखिए, अगर हम लोग एग्जाम में देखें तो एग्जाम का टाइम कितना होता है हम लोगों का। एग्जाम में हम लोगों को टाइम कितना मिलता है बताइए। एग्जाम टाइम 2 आवर है कि नहीं है बताइए। 2 घंटे हमको मिलते हैं। अटेंडेंस लेगा जो इन्विजिलेटर होगा आपका, वो अटेंडेंस लेगा और आपका जो ओएमआर मिलेगी, जैसे ये ओएमआर है, ठीक है। इस ओएमआर में ऊपर साइड आपका नेम और रोल नंबर ये सब आपको फिल करना होता है यहाँ पर, और उसके बाद उसके बबल्स भी शायद फिल करने होते हैं। अगर आप ये करेंगे इतना प्रोसेस ऊपर वाला, और यहाँ पर 160 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर 160 क्वेश्चन होने वाले हैं ये, और प्लस अटेंडेंस 5 मिनट अप्रोक्स चले जाएंगे आपके। अगर मैं देखूं तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपके पास है। 120 मिनट में 5 मिनट आपके चले गए किसमें, इन सब कामों में, और 15 मिनट चले गए आपके लास्ट में ओएमआर फिल करने में। अगर आपके 5 मिनट अटेंडेंस वगैरह में और 15 मिनट ओएमआर में जाते हैं तो आपके पास एग्जाम के लिए जो 120 मिनट था वो 120 मिनट ना बचे कितना मिनट बचता है। अब एग्जाम टाइम कितना, रियल एग्जाम टाइम कितना है आपका। एग्जाम टाइम क्या, रियल एग्जाम टाइम आप कितना है 100 मिनट। आपको 100 मिनट में पूरा पेपर 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो भाई कैसे करेंगे, ये देखिए। मैथ्स के 40 क्वेश्चन होने हैं, जीके के 40 होने हैं। तो अगर आप लोग देखें तो अगर जीके और हिंदी में 20 से 25 मिनट में पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको स्ट्रेटेजी के तरीके देखें तो अगर हम लोग पेपर को सॉल्व करें तो 3 राउंड में हम लोग पेपर को लेके चल सकते हैं। 3 राउंड क्या, जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, एक पावर प्ले होता है, फिर मिडिल ओवर होता है। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा था तो आप लोगों ने वर्ल्ड कप में देखा होगा, वर्ल्ड कप में क्या देखा कि 1 to 6 ओवर क्या होता था, पावर प्ले। उसको किस नाम से दिखाते थे, लॉन्च। लॉन्च होता था कि नहीं होता था वहां पे। फिर उसके बाद 7 to 15 ये कौन सा होता था, कंसोलिडेट। क्या, कंसोलिडेट। और फिर आता था 16 to 20, इसमें क्या लिखा होता था, एक्सिलरेट। तो इसका मतलब क्या है भाई, पावर प्ले चल रहा है 1 to 6 लॉन्च, यानी कि जितना ज्यादा आप लॉन्च कर सकते हैं, जितने ज्यादा रन बना सकते हैं उसमें बनाइए। फिर 7 से 15 का एक ऐसा फेज आता है बीच में मिडिल टाइम में, जिसमें आपको क्या कहते हैं थोड़ा संभल के खेलना होता है। और उसके बाद जो लास्ट का टाइम आता है उसमें बिल्कुल एक्सिलरेट करना होता है। ये आपका क्या कहते हैं वर्ल्ड कप की स्ट्रेटेजी है, जो वर्ल्ड कप की स्ट्रेटेजी से इंडिया हमारा क्या लेके आया है, इंडिया क्या लेके आ गया, इंडिया विनर बना है। तो यही वर्ल्ड कप स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे और क्या बनेंगे, दरोगा। क्या बनेंगे, दरोगा। तो राउंड 1 में क्या करेंगे, 100 मिनट का क्वेश्चन है। एक गेम आपका है 100 मिनट का। जैसे यहाँ पे 20 ओवर थे तो आपके ये क्या हो गए, 100 मिनट का गेम है। इस 100 मिनट में आपको क्या करना है, 45 मिनट। कितने मिनट, 45 मिनट। 45 ले लीजिए, 50 कर लीजिए, 50 मिनट हम लोग ले लेते हैं। कितने मिनट, 50 मिनट क्या बना लीजिए आप लोग, 50 मिनट का एक बना लीजिए आप लोग पहला पावर प्ले। इसमें आपको क्या करना है, हिंदी और जीके के क्वेश्चन उठाने हैं। क्या करेंगे, हिंदी जीके के। हिंदी के उठाया प्लस जीके उठाया। अगर आपने हिंदी में मिनिमम, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो 1 गो में आपने अगर बहुत अच्छी तैयारी करी है तो 30 प्लस क्वेश्चन तो आपको आ ही जाने वाले, आ जाने वाले हैं। जीके में आएंगे आप, तो जीके में भी अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी, मतलब अच्छे से पढ़ के गए हैं सब कुछ, तो 25 के अप्रोक्स अटेम्प्ट कर ले जाएंगे।
यानी कि आपने 55 क्वेश्चन ये कर लिए, ठीक है, और ये 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 55 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन आप 20 से 25 मिनट में करते हैं, तो 55 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम टाइम लगने वाला है आपको 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट आपके चले गए, अब कितना टाइम बच रहा है बताइए? 35 मिनट बच रहे हैं। उन 35 मिनट में आपको करना है क्या? आ जाना है उसमें रीजनिंग में। रीजनिंग में भी क्या, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 40 में जो थोड़े से जैसे कि सीरीज वाले होते हैं जिसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होता, तो कुछ ऐसे होते हैं जो देखते ही लॉजिक मिल जाता है। आपको प्रैक्टिस करते करते ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कौन सा क्वेश्चन हमसे जल्दी हो जाएगा, कौन से क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है। तो आपके जो 35 मिनट बचे हुए हैं, अगर आप उन 35 मिनट में से रीजनिंग को पूरा एक टाइम दे देते हैं कि 35 मिनट मेरे को रीजनिंग देनी है, तो उस 35 मिनट में आपने रीजनिंग करी, रीजनिंग में आपने 35 मिनट में अगर आपने अच्छे से किया, तो ये मान के चलिए कि 40 जो है, आप 25 मिनट में आप 40 क्वेश्चन में से कितने कर ले जाएंगे? आप बताइए कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? 30 प्लस पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? 30 प्लस आप पहुंच गए। कुछ 10 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जो लैंग्वेज वाले होते हैं, उसको पढ़ा, दिमाग में आया, टिक किया, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, सोचने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। अगर आपके फिर भी कितने बच रहे हैं टाइम यहाँ पे? 15 मिनट की हो गया, 25 मिनट की हो गया, कितना हो गया? 15 5 20 20 और 10 30, कितने मिनट हो गए? 40 मिनट हो गए कि नहीं हो गए? 25 और 15 कितने हो गए? 40 मिनट हो गए कि नहीं हो गए बताइए? अब आपके पास 10 मिनट बचते हैं, उठा लीजिए मैथ। मैथ उठा लिया। 10 मिनट में कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन कर पाओगे आप? मैं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन आपने करे, ठीक है। अब आप जोड़ लो कितने क्वेश्चन हो गए। 55 यहां पर थे, 40 यहां पर थे, कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 95 प्लस लिखा है सब में, तो प्लस का मतलब है कि 95 से आप 100 के बीच में आप शुरुआत के 50 मिनट में एग्जाम में पहुंच गए। 100 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं आप? 100 क्वेश्चन मतलब 250 नंबर आपके पक्के हो गए। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जिनको आपने बिल्कुल वन गो में किया, आपको आते ही थे। अब आ जाता है दूसरा फेज, क्या? कंसोलिडेट। अब आप इसमें आ जाएंगे कंसोलिडेट में, सबसे बिल्कुल आराम आराम से। तो जो आपके मैथ के क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपने 10 क्वेश्चन किए, तो 30 बाकी है, उन 30 क्वेश्चन को करेंगे। मैथ के क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे, 20 तो निपटाई देंगे आराम से। कितना? ठीक है। हमको यहाँ पे कितना टाइम लेना है बताइए? 50 मिनट हमारे हो गए, 30 मिनट का ये टाइम लेके चलेंगे। कितने मिनट का? 30 मिनट टाइम लेके चलेंगे। इस 30 मिनट के टाइम में कितना हो जाएगा? 50 80 मिनट, ठीक है। अब इन 80 मिनट हमारे पास हो गए। अब इन 30 मिनट में आपने मैथ उठाई, मैथ कितने प्लस, अभी आपके 10 प्लस थे, आपने इसमें कितने कर दिए? 20 क्वेश्चन और कर दिए, ठीक है। अब आ गए आप रीजनिंग में, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे, ठीक है, मान लीजिए आपसे 4 से 5 क्वेश्चन प्लस और हो गए। हिंदी में आ गए, हिंदी में भी आपसे, हिंदी जीके मिला के आपसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन और हो गए, तो आपके ये 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। लास्ट के बहुत टाइम आराम से सोच समझ के करने वाला टाइम है, बिल्कुल की बिल्कुल बिना हेजिटेशन के, बिल्कुल सोच समझ के कर रहे हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? 20 5 25 5 30 क्वेश्चन कर लिए, 30 प्लस क्वेश्चन हो गए। तो आपने ये जो स्टार्टिंग है 50 मिनट प्लस 80 मिनट है, इस 80 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन कर डाले बताइए? 95 और 30 कितने हो गए? 125 क्वेश्चन हो गए भाइयों। 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन का मतलब आपके कितने नंबर हो गए? 120 में 300 होते हैं कि नहीं होते हैं? और पांच कितने नंबर? 310 के आसपास पहुंच जाएंगे कि आप नहीं पहुंच जाएंगे बताइए? बताइए। 312.5 भाई, एक प्रकार से अगर हम लोग देखें तो कितना? 300, कुछ इसमें हो सकता है गलत भी हो जाएंगे, तो आप एक मिनिमम आप ना 300 प्लस आप पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अभी आपके पास कितना टाइम बच रहा है राउंड 3 में? 20 मिनट। क्वेश्चन कितने बच रहे हैं? 35। जो क्वेश्चन को आपको हवा भी नहीं लग रही है, क्या कि समझ में नहीं आ रहा है कि 35 से 30 35 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो समझ में नहीं आएंगे किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। तो अब उन 35 क्वेश्चन को किस तरीके से करना है हम लोगों को बताइए? इन 35 क्वेश्चंस को हमें देखना है यहाँ पर क्या? गेस। क्योंकि कुछ तो पढ़ा होगा ना, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। 35 क्वेश्चन, 20 मिनट्स, ऑप्शन एलिमिनेट करी, माइनस मार्किंग है नहीं, हमने किया ऑप्शन एलिमिनेट किया, क्योंकि कुछ तो ऐसा लगने लगता है ना कि हाँ ये भाई हो सकता है, जैसे चार ऑप्शन है, 1 2 3 4, कोई भी चीज हमसे पूछ ली गई तो इसमें कम से कम इतना तो आपको, एक से दो क्वेश्चन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर लोगे कि हाँ भाई ये तो नहीं हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आप ना गेस करिए, हम कह रहे हैं 35 क्वेश्चन है, ठीक है।
आपने 6-7 भी अगर आपने सही कर लिए, 6-7 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिए, तो वो जो 6-7-8 क्वेश्चन आपने यहाँ पे 10 के अप्रॉक्स जो 35 में आप सही करेंगे, 10 प्लस क्वेश्चन आप सही करेंगे, वो आपका कहाँ पे साथ करेगा, जो 125 में हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके गलत हो गए हो। क्योंकि भाई एग्जैक्ट तो आप कह नहीं सकते हो ना कि मेरा यही आंसर होगा, हो सकता है कहीं सिली मिस्टेक हो गई हो या कुछ भी हो गया, जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी, तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे। हम कह देते हैं 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए, ये आपके 10 प्लस में आ गए, तो आपने टोटल कितने क्वेश्चन का डाले, 135 प्लस जो आपके क्या है, राइट अटेम्प्ट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। 140 क्वेश्चन में कितना होता है नंबर, 350 नंबर होते हैं, 350। अब आप 135 क्वेश्चन करें, ठीक है, 135 क्वेश्चन, अगर आपके 135 क्वेश्चन सही भी निकलते हैं तो आप कितना हो जाएंगे, लगभग आपके आ जाएंगे 335 प्लस नंबर। कितने आप पहुंच रहे हैं, 335 प्लस नंबर। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, 130 प्लस आने की स्ट्रेटजी है कि नहीं, बताइए। अरे आपके और गलत निकल जाते हैं, मैं कह रहा हूँ तुक्का लगाया पूरा गलत निकल गया, पूरा गलत निकल गया, फिर भी यार 125 तो आ रहे हैं, 312.5 नंबर है कि नहीं है। इसमें ऐसा तो है नहीं कोई कह रहा पढ़ के गया थोड़ा बहुत तो तुम लोग इतने बनेंगे नहीं। 320 325 तो आप लोग कैसे लेके आ रहे हो, 325 325 बहुत आराम से आ जाएंगे। तो क्या है, इस स्ट्रेटजी को हम लोगों को फॉलो करके चलना है। बिल्कुल, इंडिया वर्ल्ड कप लेके आई थी, हम क्या लेके आएंगे, एसआई की वर्दी, 2 स्टार इस कंधे में, 2 स्टार इस कंधे में। तो आप लोगों को ये जो क्लास मैंने बताई, ये जो वीडियो मैंने बताया, ये कैसा लगा, इसको कमेंट करेंगे। और इस एग्जाम में या फिर एग्जाम से पहले आपके पास अभी 1-2 दिन का टाइम है, आज कितनी 12 तारीख है, 14 का कुछ का एग्जाम होगा, तो आज एक मॉक में लगा के देखिए इस तरीके की स्ट्रेटजी, और आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। और अगर जिसको भी इस स्ट्रेटजी से लाभ मिलता है तो प्लीज आप लोग एग्जाम के बाद हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करें, और इसमें कमेंट के माध्यम से। और इसमें आप लोगों को इस वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन में, हाँ एक अनाउंसमेंट और ये लास्ट में है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक हुनर एजुकेशन जो कोचिंग है हमारी, क्या हुनर एजुकेशन, उसकी वेबसाइट जो है बनी है, वेबसाइट लिंक आपको दे दी जाएगी। उस लिंक में आप लोग जैसे ही ओपन करेंगे, लिंक ओपन करने के बाद उसमें आपको उसमें सारी आपको जानकारी कोचिंग के बारे में मिल जाएगी, और लास्ट में आपको एक इंक्वायरी फॉर्म होगा, उस इंक्वायरी फॉर्म को आप फिल कर देंगे तो हमें आप पता चल जाएगा कि आप लोगों को किस टाइप की इंक्वायरी है, और हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, अपने स्टूडेंट्स जो भी हैं या पेरेंट्स कोई भी वीडियो देख रहा हो, तो अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।